Find x and y coordinates of the center of mass of the plate shown in figure from which a square of side 2 meter is cut out. ऑलराइट बच्चों, फिगर आपके पास गिवन है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है आप देखिए उसका 4 मीटर लेंथ 4 मीटर विड्थ दे रखा है। अब सिंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्क्वायर है, थिकनेस वगैरह सब कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि सर मास जो होगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल ही होगा। बहुत बढ़िया। अगर मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, अगर मास प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के, तो हम सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला में क्या करते हैं, मास को हटा के एरिया लेके आते हैं, और जो XUM का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, वो क्या हो जाता है हमारा A1x1। सिंस कैविटी प्रॉब्लम है तो माइनस का A2x2 अपॉन एरिया 1 माइनस एरिया 2। सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, A1y1 माइनस A2y2 अपॉन A1 माइनस A2। आई हो बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होगा हमें, और ZCM भी ऐसे लिखते हैं, A1z1 माइनस A2z2 अपॉन A1 माइनस A2। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। आइए एक बार इस स्ट्रक्चर को देखें, तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसको, उसका एरिया मैं A1 कह देता हूँ, और ये जो छोटा वाला है बच्चों इसका एरिया मैं A2 कह देता हूँ। क्या हमें A1 A2 की वैल्यू कैलकुलेट करना आता है? बिल्कुल आता है बच्चों। स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड होगा, स्क्वायर का जो एरिया होगा वो साइड इंटू साइड होगा। मानते हैं आप ये चीजें? तो ये साइड इंटू साइड अपन करते हैं, ठीक है। A1 4 इंटू 4 दैट इज 16, और मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर। A2 2 इंटू 2, देखिए बच्चों 2 और 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, A1 A2 लिख लिया। अब हमारा काम है बच्चों, एक बार देखते हैं कि आखिर ये सिमेट्रिक किसके अबाउट है। ठीक है, सिमेट्रिक किसके अबाउट है। ऑलराइट, सिमेट्री की अगर बात करें बच्चों, तो ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट स्क्वायर था हमारे पास विदाउट कैविटी, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करेगा। सिमेट्री है भाई, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इस ओरिजिन पे लाई करेगा। ओरिजिन इज 0,0। ऑलराइट, सो अगर मुझे लिखना रहा कि A1 एरिया बड़े वाले का है, इसका x1 क्या होगा, मैं कहूंगा 0, y1 क्या होगा, कहूंगा मैं 0। आइए बच्चों छोटे वाले की अब बात कर लेते हैं। ये जो छोटा वाला हमारे पास अब स्क्वायर है बच्चों, जिसको आपने कट कट करके निकाल लिया है, क्या इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना होगा, तो मैं कहूंगा कि सर इसका भी सेंटर ऑफ मास तो इसके ओरिजिन पे लाई करना चाहिए, इसके सेंटर पे लाई करना चाहिए। बिल्कुल करेगा बच्चों, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है। अब इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, तो सेंटर अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस के अबाउट ही पास कर रहा है। इसका मतलब कि सर उसका y2 तो भैया 0 हो गया, क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ मास एक्स पे लाई कर रहा है उस कैविटी का। तो x1 क्या, सॉरी x2 क्या होगा, x2 बच्चों यहाँ ये ओरिजिन माना था कंप्लीट, यहाँ से यहाँ अगर आप जाओगे तो 1 मीटर मिलेगा आपको, क्योंकि टोटल लेंथ 2 मीटर था। तो आप कहोगे सर x2 फिर तो 1 आ गया। बिल्कुल आ गया बच्चों। लीजिए, जितने भी चीजें चाहिए थी आपको सब मिल चुका है। y1 भी 0, y2 भी 0, y1 भी 0, y2 भी 0, सारा कहानी YCOM का 0 हो गया। तो बचा क्या, XCOM। XCOM के लिए बच्चों फॉर्मूला यूज करते हैं A1 दैट इज 16 इंटू x1। x1 तो भैया 0 है, माइनस का A2 4 इंटू x2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 16 माइनस 4। बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 अपॉन 16 माइनस 4 दैट इज 12। 4 1 जा 4 3 जा -1/3, और जो RCOM हो जाएगा वो कहोगे XCOM आ गया -1/3, YCOM आ गया 0। सो -1/3, 0 ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है।